महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई कौरवों और पांडवों की लड़ाई का जिक्र हो या मुगलों के दौर में पानीपत में हुई लड़ाइयाँ, हरियाणा का इतिहास काफी रोचक रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस राज्य का नाम हरियाणा ही क्यों पड़ा? हरियाणा की कहानी सीरीज के पहले एपिसोड में जानेंगे हरियाणा के राजाओं के किस्से और वैदिक काल में इसके नाम का जिक्र कब और कहाँ मिलता है। हरियाणा की कहानी को आसान बनाने के लिए हमने इसे 3 चैप्टर में बांटा है। पहले चैप्टर में जानते हैं इससे जुड़ी कुछ मिथकीय कथाएं। पहली कथा राजा कुरु से जुड़ी। हिंदू माइथोलॉजी के वामन पुराण के अनुसार मध्य वैदिक काल में राजा कुरु ने शिव के दिए सोने के हल से 7 कोस जमीन पर हल चलाकर कुरुक्षेत्र बसाया, जो बाद में हरियाणा बना। कुछ कथाओं के मुताबिक 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था, जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। तब पानीपत को प्राणप्रस्थ और सोनीपत को सोनप्रस्थ कहा जाता था। लेकिन हरियाणा की बसावट से जुड़े मजबूत ऐतिहासिक सबूत 1915 में मिले। 1915 में ब्रिटिश भूवैज्ञानिक गाय एल्कॉक पिलग्रिम ने दावा किया कि 1.5 करोड़ साल पहले शिवालिक में आदि मानव रहते थे, जो अब हरियाणा का हिस्सा है। हरियाणा से जुड़े कई किस्से इतिहास में दर्ज हैं। दूसरे चैप्टर में जानते हैं यहाँ राज करने वाले कुछ राजाओं के चर्चित किस्से। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में हरियाणा को दिल्ली का सूबा कहा जाता था। यहाँ 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ तराइन, पानीपत और करनाल की लड़ाई लड़ी गई थी। हरियाणा में कई बड़ी रियासतें थी जिन पर अलग अलग समय में पंजाब और दिल्ली सूबे के राजाओं ने शासन किया था। इनमें जिंद, नाभा, दुजाना, लोहाजू, पटौदी, पटियाला, झज्जर, हिसार, वल्लभगढ़ प्रमुख थे। पृथ्वीराज चौहान के मौसेरे भाई जयचंद ने अपनी बेटी संयोगिता को भगाने का बदला करनाल में लिया था। संयोगिता पृथ्वीराज को पसंद करती थी, इसलिए स्वयंवर में उन्होंने पृथ्वीराज की मूर्ति पर जयमाला डाली, जिसके बाद पृथ्वीराज उसे कन्नौज से भगाकर दिल्ली ले गए। इसी बीच साल 1191 में मोहम्मद गौरी ने तराइन में हमला किया और हार गया, लेकिन उसने 1192